भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो धार्मिक और वित्तीय मामलों के जानकार माने जाते हैं, लेकिन वो अक्सर सुर्खियों में भाजपा आलाकमान, खास करके पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपनी रार को लेकर रहते हैं, क्योंकि वो अपने भाषणों में अक्सर वो कह डालते हैं जो मोदी और शाह सुनना नहीं चाहते। इसी के चलते उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे मामला राम मंदिर का हो, काशी विश्वनाथ का हो, मथुरा का हो या नेशनल हेराल्ड केस का हो, इन सभी मामलों में स्वामी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। अब उन्होंने एक नया ट्वीट कर सीधे तौर पर पीएम मोदी के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। मामला नया नहीं पुराना है, हिंदू आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। ये वही मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। मामला है राम सेतु का। ये वही सेतु है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम को वानर सेना के साथ रावण के देश लंका पर हमला करना था, तब सामने सबसे बड़ी बाधा थी दूर तक फैला हुआ समुद्र, जिसे पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता थी। तो वानरों ने बड़े बड़े पत्थरों पर राम लिखकर पानी में फेंका और वो पत्थर डूबने की जगह तैरने लग गए, जिनसे एक पुल तैयार हुआ, जिससे होकर पूरी सेना लंका पहुंची। तो इसी को राम सेतु कहा गया। बीतते समय के साथ इस पुल की ऊपरी सतह कई तूफानों के चलते नष्ट हो गई, लेकिन पानी के अंदर इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस बात की पुष्टि खुद नासा ने की थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राम सेतु का ताल्लुक हिंदू आस्थाओं से है, इसलिए उसे राष्ट्रीय इमारत घोषित किया जाए। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त इस मामले पर कोई निर्णय नहीं सुनाया था। अभी तक इस मामले में सुनवाई जारी थी। अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से हाँ या ना का हलफनामा देने को कहा है। इसी बात पर स्वामी ने नरेंद्र मोदी का घेराव करते हुए ट्वीट कर कहा कि अगर सरकार कोर्ट के जवाब में हाँ कहती है तो ये उनकी जीत होगी, और अगर ना कहती है तो 2024 में नरेंद्र मोदी की हार होगी। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्वामी ने बगावती सुर छेड़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो कई मौकों पर स्वामी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, कहा कि वो एक मजबूत सरकार चला रहे हैं, मगर साथ में ये भी कह दिया कि मोदी सरकार देश की इकोनॉमी सुधारने के मामलों में फेल साबित हो रही है। जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब स्वामी कहते थे कि जेटली को इकोनॉमिक्स आती नहीं है। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि ना तो उन्हें भाजपा में कोई बड़ा पद दिया गया, ना ही मंत्री बनाया गया, और ना ही आंतरिक मामलों में उनकी राय ली जाती है, जबकि उन्होंने पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार पूरे देश में किया है, ऐसा उनका दावा है। अभी हाल ही में जब ईडी ने कांग्रेस प्रमुख रही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की, तो स्वामी ने सामने आकर एक के बाद एक कई बयान जारी किए थे। वो स्वामी थे जिन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कोर्ट में सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। अब जब कोर्ट ने राम सेतु का मामला पूर्ण रूप से सरकार के फैसले पर छोड़ दिया है, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस मामले में केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है।